नमस्कार दोस्तों और क्रिकेट प्रेमियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का पूरा एक्शन, जो लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया। ये दिन रोमांच, साझेदारी और शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शनों से भरा रहा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं मैदान पर। तीसरे दिन की शुरुआत भारत ने 3 विकेट पर 145 रन से की। क्रीज पर थे केएल राहुल और ऋषभ पंत। इन दोनों ने सुबह के सत्र में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उनकी साझेदारी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को मुश्किल में डाल दिया। पंत और राहुल के बीच चौथे विकेट के लिए 70 जोड़ रनों की साझेदारी हुई और जल्द ही ये 90 जोड़ तक पहुंच गई। और ये देखिए, भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने एक शानदार छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। क्या बेहतरीन पारी रही है पंत की। पंत और केएल राहुल के बीच अब तक 109 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और भारत का स्कोर 200 रन के पार पहुंच गया था। भारत इंग्लैंड से 171 रन पीछे चल रहा था, लेकिन क्रिकेट में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ऋषभ पंत तेजी से रन चुराने के चक्कर में रनआउट हो गए। पंत ने 112 गेंदों पर 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से शानदार 74 रन बनाए। पंत और केएल राहुल के बीच चौथे विकेट के लिए 141 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। पंत के आउट होते ही लंच ब्रेक की घोषणा कर दी गई। भारत ने पहले सत्र में 103 रन बनाए और सिर्फ 1 विकेट गंवाया। रन रेट 4.58 का रहा। केएल राहुल 98 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे और शतक के करीब थे। लंच ब्रेक के बाद दूसरे सत्र का खेल शुरू हुआ और सभी की निगाहें केएल राहुल पर थीं। और ये देखिए, केएल राहुल ने अपना शतक पूरा किया। 176 गेंदों पर यह उनका लॉर्ड्स में दूसरा टेस्ट शतक है। क्या शानदार पारी खेली है। लेकिन शतक लगाने के तुरंत बाद ही केएल राहुल 177 गेंदों पर 13 चौकों की मदद से 100 रन बनाकर आउट हो गए। भारत ने 254 रन के स्कोर पर 5वां विकेट गंवा दिया। राहुल के आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा का साथ देने नीतीश रेड्डी क्रीज पर उतरे। इन दोनों ने मिलकर मोर्चा संभाला और भारत का स्कोर 280 रन के पार पहुंचा दिया। जल्द ही भारत ने 300 रन भी पूरे कर लिए और जडेजा नीतीश के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। टी ब्रेक तक भारत का स्कोर 5 विकेट पर 316 रन था और वे इंग्लैंड से 71 रन पीछे थे। तीसरे सत्र का खेल शुरू हुआ और रविंद्र जडेजा ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी। उन्होंने 87 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। ये इस दौरे पर उनका लगातार तीसरा अर्धशतक है। जडेजा की बेहतरीन बल्लेबाजी से भारत का स्कोर 330 रन के पार पहुंच गया। लेकिन यहीं से भारतीय पारी लड़खड़ाने लगी। बेन स्टोक्स ने नीतीश रेड्डी 30 रन को आउट कर भारत को छठा झटका दिया। नीतीश और जडेजा के बीच 72 रनों की साझेदारी हुई थी। इसके बाद रविंद्र जडेजा भी 131 गेंदों पर 8 चौकों और 1 छक्के की मदद से 72 रन बनाकर आउट हो गए। जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के बीच 50 रनों की साझेदारी हुई थी। जब जडेजा आउट हुए तब भारत 376 रन पर था और बढ़त लेने से केवल 12 रन दूर था। इसके बाद ब्राइडन कार्स ने आकाशदीप 7 रन को पवेलियन भेजा। जसप्रीत बुमराह खाता खोले बिना आउट हो गए और भारत ने 387 रन पर अपने सभी विकेट गंवा दिए। इंग्लैंड ने भी अपनी पहली पारी में 387 रन बनाए थे, जिससे पहली पारी में दोनों टीमों का स्कोर बराबर रहा। भारत ने पिछले 4 विकेट सिर्फ 11 रन के अंतराल पर गंवाए, जो उन्हें बढ़त लेने से रोक गया। भारत को 387 रन पर ऑल आउट करने के बाद इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी शुरू की। दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने बिना किसी नुकसान के 2 रन बना लिए थे। जैक क्राउली 2 और बेन डकेट खाता खोले बिना क्रीज पर मौजूद थे। दिन के खेल की समाप्ति पर इंग्लैंड ने 2 रन की बढ़त हासिल कर ली थी। भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में बढ़त लेने से चूक गई है। इंग्लैंड ने पहली पारी में 387 रन बनाए थे और भारत भी इतने ही रन बना सका, जिससे पहली पारी में दोनों टीमों का स्कोर बराबर रहा। भारत के लिए केएल राहुल ने शतक लगाया, जबकि ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने अर्धशतक जड़े। इसके बावजूद भारतीय टीम बढ़त लेने में सफल नहीं रही। भारत ने पिछले 4 विकेट 11 रन के अंतराल पर गंवाए, जिस कारण वो बढ़त हासिल नहीं करने में कामयाब नहीं हो सकी। भारत ने तीसरे दिन की शुरुआत 3 विकेट पर 145 रन से की। भारत के लिए केएल राहुल और पंत ने पारी आगे बढ़ाई। केएल राहुल और ऋषभ पंत ने शुरुआती सत्र में शानदार प्रदर्शन किया। पंत ने अर्धशतक लगाया, लेकिन वो रनआउट होकर पवेलियन लौट गए। पंत तेजी से रन चुराने के चक्कर में आउट हो गए। पंत 112 गेंदों पर 8 चौकों और 2 छक्के की मदद से 74 रन बनाकर आउट हुए। पंत और केएल राहुल के बीच चौथे विकेट के लिए 141 रनों की साझेदारी हुई। पंत के आउट होते ही लंच ब्रेक की घोषणा की गई। भारत ने पहले सत्र में 103 रन बनाए और सिर्फ 1 विकेट गंवाया। भारत ने शुरुआत सत्र में 4.58 के रन रेट से बल्लेबाजी की। लंच ब्रेक के बाद राहुल ने अपना 10वां टेस्ट शतक पूरा किया, लेकिन राहुल शतक लगाने के बाद अपना विकेट गंवा बैठे। राहुल 177 गेंदों पर 13 चौकों की मदद से 100 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने नीतीश कुमार रेड्डी के साथ मिलकर मोर्चा संभाला और दोनों बल्लेबाजों ने उपयोगी साझेदारी की, जिससे भारत का स्कोर 300 रन के पार पहुंच गया।
बेन स्टोक्स ने नीतीश रेड्डी को आउट कर भारत को छठा झटका दिया। नीतीश और जडेजा के बीच 72 रनों की साझेदारी हुई। भारतीय टीम के अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने अर्धशतक जड़ा। जडेजा ने 87 गेंदों पर 50 पूरा किया। जडेजा का ये इस दौरे पर लगातार तीसरा अर्धशतक है। जडेजा की शानदार पारी से भारत का स्कोर 350 रन के पार पहुंचा। भारत को रविंद्र जडेजा के रूप में 7वां झटका लगा। जडेजा शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 131 गेंदों पर 8 चौकों और 1 छक्के की मदद से 72 रन बनाकर आउट हुए। जडेजा ने वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर 50 रनों की साझेदारी की। जडेजा जब आउट हुए तब भारत का स्कोर 376 रन था, यानी भारतीय टीम बढ़त लेने से 12 रन ही दूर थी, लेकिन भारत ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और बढ़त हासिल नहीं कर सकी। भारत के लिए नीतीश ने 30, वॉशिंगटन सुंदर ने 23 और आकाशदीप ने 7 रन बनाए, जबकि बुमराह खाता भी नहीं खोल सके और सिराज भी खाता खोले बिना नाबाद लौटे। इससे पहले भारत ने दूसरे दिन यशस्वी जायसवाल 13, करुण नायर 40 और शुभमन गिल 16 के विकेट गंवाए थे। इंग्लैंड के लिए क्रिस वोक्स ने 3 विकेट लिए, जबकि जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक्स को 2-2 विकेट मिले। वहीं ब्राइडन कार्स और शोएब बशीर को 1-1 सफलता मिली। भारत को पहली पारी में 387 रन पर ऑल आउट करने के बाद इंग्लैंड की दूसरी पारी शुरू हो गई है। इंग्लैंड के लिए जैक क्राउली के साथ बेन डकेट क्रीज पर उतरे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स टेस्ट के तीसरे दिन का खेल समाप्त हो गया है। भारत की पहली पारी 387 रन पर ऑल आउट हुए, जबकि इंग्लैंड ने दिन के खेल की समाप्ति तक दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 2 रन बनाए हैं। स्टंप्स के समय जैक क्राउली 2 और बेन डकेट खाता खोले बिना क्रीज पर मौजूद थे। भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में बढ़त लेने से चूक गई। इंग्लैंड ने पहली पारी में 387 रन बनाए थे और भारत भी इतने ही रन बना सका, जिससे पहली पारी में दोनों टीमों का स्कोर बराबर रहा। इंग्लैंड की दूसरी पारी के दौरान माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया जब बुमराह के ओवर में क्राउली समय पास करने के लिए ब्रेक ले रहे थे। बुमराह सहित भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी इस बात से नाराज दिखे। दरअसल इंग्लैंड की पारी उस वक्त शुरू हुई जब दिन का खेल समाप्त होने के करीब था। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स टेस्ट के तीसरे दिन का खेल समाप्त हो गया है। भारत की पहली पारी 387 रन पर ऑल आउट हुए, जबकि इंग्लैंड ने दिन के खेल की समाप्ति तक दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 2 रन बनाए हैं। स्टंप्स के समय जैक क्राउली 2 और बेन डकेट खाता खोले बिना क्रीज पर मौजूद थे। भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में बढ़त लेने से चूक गई। इंग्लैंड ने पहली पारी में 387 रन बनाए थे और भारत भी इतने ही रन बना सका, जिससे पहली पारी में दोनों टीमों का स्कोर बराबर रहा। इंग्लैंड की दूसरी पारी के दौरान माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया जब बुमराह के ओवर में क्राउली समय पास करने के लिए ब्रेक ले रहे थे। बुमराह सहित भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी इस बात से नाराज दिखे। दरअसल इंग्लैंड की पारी उस वक्त शुरू हुई जब दिन का खेल समाप्त होने के करीब था। तीसरे दिन का खेल समाप्त, इंग्लैंड ने हासिल की 2 रन की बढ़त, दूसरी पारी में स्कोर 2/0। तो दोस्तों, ये था भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का पूरा एक्शन। ये दिन केएल राहुल के शानदार शतक, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा के अर्धशतकों के लिए याद किया जाएगा, लेकिन भारतीय टीम बढ़त लेने से चूक गई। अब देखना होगा कि चौथे दिन का खेल क्या मोड़ लेता है। बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपको ये विस्तृत हाइलाइट्स कैसे लगे हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और क्रिकेट हाइलाइट्स, विश्लेषण और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। अगर आपको ये हाइलाइट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सर्क डेव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले मैच की शानदार हाइलाइट्स के साथ, तब तक के लिए जय क्रिकेट। इंडिया इंग्लैंड टेस्ट मैच तीसरा दिन पूरा हुआ। दोनों टीमें बराबर रह गई अंत तक। 2 रन की लीड इंग्लैंड बना के और अब चौथे दिन खेलेगा। चौथे दिन उसको बहुत भयंकर खेलना पड़ेगा ताकि लीड देके और चेजिंग के लिए इंडिया को लेके आए। देखते हैं